ये मारण क्रिया है। कुछ दुष्ट तांत्रिक क्या करते हैं, किसी के नाम की चला देते हैं। अच्छा, वो वायुदेव की ताकत से उड़ती है। जो वो हांडी उड़ रही होती जी है। जी जी। और जो उसे एड्रेस दिया जाता है, चाहे वो आदमी कहीं बैठा, कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो वहीं उड़ के जाएगी और उसकी चौखट पे आके फूट जाएगी। अच्छा, जैसे ही फूटेगी, अगले आदमी का विनाश होना शुरू हो जाएगा। अगर वो भगवान की शरण में है तो उसका कुछ बचाव हो जाएगा, नहीं तो वो आदमी मृत्यु को प्राप्त होगा। अच्छा। ये बड़ा ही खतरनाक प्रयोग है और इसे बड़े बड़े तांत्रिक जो शमशानों में बैठे रहते हैं वो करते हैं इसको। बड़ा ही दुष्ट प्रयोग है, जिसकी काट करनी अगर अगले वाला जिसके ऊपर भेजी गई है, अगर वो सावधान हो जाएगा तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो इसमें बचाव के चांस नहीं। नमस्कार, आप हैं बैठक कुछ बातें तारा के साथ में। आज हमारे साथ हैं बैठक में स्वामी सुनील महाराज जी, जो कि राष्ट्रीय शिव शक्ति जनहित ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही माता बगलामुखी के उपासक भी हैं। दिवाली के इस फेस्टिवल सीजन में हम उनसे जानेंगे बहुत से उपाय, साधना और तंत्र। फिर बात करते हैं। स्वामी जी, दिवाली को खुशियों का त्योहार बोला जाता है, तो इसको काली रात्रि और भूतों की रात्रि भी बोला जाता है। साथ ही सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। काली रात इसलिए बोला जाता है कि अमावस्या की रात को दीपावली मनाई जाती है। और जो लोग तंत्र से जुड़े हुए हैं या तंत्र से ग्रसित हैं, दीपावली से 10-15 दिन पहले लोग तंत्र क्रियाएं में लग जाते हैं, जो लोगों का अहित करते हैं। तो कुछ दुष्ट तांत्रिक होते हैं जो अपनी नकारात्मक शक्ति को दूसरों के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए चलाते हैं। तो वो लोग ऐसी दुष्ट शक्तियों को बलि प्रथा देकर, यानी कि कुछ खून वगैरह पे चलाते हैं, जिससे वो शक्तियां उग्र हो जाती हैं। वो तामसी वृत्ति की शक्तियां होती हैं सारी, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, बैताल, कुष्मांड, इस तरीके के देवता होते हैं जो लोगों का अनिष्ट करते हैं। इसलिए दीपावली पे सभी को अपना बचाव करना चाहिए। और कईयों का अहित हो भी जाता है जो भगवान की शरण में नहीं है। जो भगवान को मानते हैं वो लोग उपाय करेंगे, वो बताएंगे हम आपको क्या उपाय करने हैं आपने। तो इसीलिए दीपावली की रात्रि को जो साधक हैं, कुछ लोग शमशान में जाकर भी साधनाएं करते हैं। जो अघोरी लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, जो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे बैठकर तामसिक शक्तियों का आवाहन करते हैं और उनसे अनिष्ट का कार्य लोगों के करवाते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक्चुअल में तंत्र होता क्या है? तंत्र के गुरु भगवान शिव हैं। और जो लोग तंत्र करते हैं वो भगवान शिव के ही उपासक थे। शिव शक्ति ही तंत्र के अधिष्ठात्री देवता है। और जितने भी ये अघोरी होते हैं, जो तामसिक वृत्ति के, आध्यात्मिक जो शक्तियां होती हैं, वो भगवान विष्णु के द्वारा चलती हैं। और जो तामसिक जो वृत्ति की शक्तियां हैं सारी, वो भगवान शिव के द्वारा चलती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, भगवान शिव का मंदिर शमशान में मिलेगा जी। तो ये जितनी भी साधनाएं होती हैं ये शमशान में होती हैं। तंत्र सारा शमशान से चलता है। जैसे कि 10 की 10 महाविद्याएं हैं, जिनमें माँ बगलामुखी जी आ गई, माँ धूमावती जी आ गई, माता काली आ गई, मातंगी आ गई। 10 की 10 महाविद्याएं जो हैं वो शमशान वासिनी हैं। अच्छा स्वामी जी, सबसे ज्यादा प्रिकॉशन दिवाली के समय मीठे से की जाती है कि चौराहे से मीठा ना लांगा जाए, और जबकि देखा जाए तो दिवाली के अंदर हम सबसे ज्यादा जो मिठाई एक दूसरे को दी जाती है, परिवार के अंदर जो सबसे ज्यादा मीठा चलता है, तो फिर उसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं दिवाली के जी समय? जी, ऐसा होता है। दीपावली की रात्रि के समय लोग रात्रि के समय कुछ मीठा चौक चौराहे पे चढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा हो, कोई दिया जला गया या उसमें मिठाई रख के, तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ आकर बैठ जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, आकस्मिक। जी जी, आकस्मिक मृत्यु होती है उनकी, तो वहीं चौक चौराहे पे वो वास करते हैं। वो जो भोग जाता है वो उन्हीं को मिल जाता है। जब कोई किसी का पैर आ जाता है उस पर, तो वो दुष्ट आत्माएं उनके पीछे लग जाती हैं और उनका अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी बोला जाता है कि जब
किसी के ऊपर ये आत्माएं हावी होती है तो क्या उनकी बॉडी का ऑरा कमजोर होता है, या वो पूजा पाठ नहीं करते या प्रभु को नहीं मानते, ये भी एक कारण है? जी जी जी, एक कारण ये भी है। जिनका ऑरा कमज़ोर होगा, जिनकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी, वो लोग इसकी गिरफ्त में ज़्यादा आते हैं। जो भगवान को मानते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, उन लोगों पर इस चीज़ का प्रभाव बहुत कम आता है। अगर आ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। जी ऐसा आप क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, तो आप ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन बोलते हैं पूजा पाठ में कि जिसको करने से आप बुरी शक्तियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम रोज उसकी साधना करते हैं, चालीसा की, या वो ऐसी कौन सी साधना है जिसको हम अगर पूजा पाठ में रोज नित्य नियम करते हैं तो हम इन चीजों से बच सकते हैं? जी जी, जैसे माँ बगलामुखी जी हैं, उनकी आराधना करें और पीला भोग माता को चढ़ाएं। जैसे पीला हलवा भी बना सकते हैं, या पीली बर्फ़ी हो गई, इस तरह की। और घर में कोई पीला वस्त्र लाएं जिसमें 7 हल्दी की गांठ, 7 लाल मिर्चें और थोड़ी पीली सरसों अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें, जिससे कि, और उसे रोज धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं, जिससे वो जागृत रहे। और माँ बगलामुखी का जो मंत्र है, ओम बगलामुखी च विद्महे स्तंभने च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करें 11 बार, 21 बार। या ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभ जीवाम किलय बुद्धिम विनाशय हलीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऑरा भी मजबूत होगा और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं दिवाली की रात्रि जिससे दीपावली योग बन जाए? दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके, भगवान विष्णु का पूजन करके, फिर एक पीला कपड़ा, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले, उसमें 1.25 किलो जो होते हैं, 2 सुपारी और 2 जायफल, उसमें गांठ लगाएं और अपने किसी भी पूजा स्थल पे रख दें, भगवान विष्णु जी के नाम का। और आप इसका प्रभाव देखेंगे कि जल्द से जल्द विवाह के रास्ते खुल जाएंगे। दिवाली के अंदर पूजा करते हैं तो उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन सबसे ज्यादा होता है, तो लक्ष्मी गणेश के साथ विष्णु की क्या महिमा है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी जी, देखिए, विष्णु भगवान तो महालक्ष्मी जी के साथ ही चलते हैं। अगर जहाँ विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, वहाँ महालक्ष्मी कभी वास नहीं करेगी। लेकिन आम आदमी तो सिर्फ लक्ष्मी और गणपति जी का जी, पूजन करता है। लोगों को इस बात का पता नहीं। अगर आप हरि हरि जपोगे, नारायण नारायण करोगे, तो महालक्ष्मी जी तो स्वयं आ जाएंगी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे दिवाली पे जो आप पूजन करते हैं उसमें क्या क्या स्थापित, जी गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ और क्या स्थापना होनी चाहिए? जी, आप ऐसा करें, एक चौकी लगाए, चौकी पे महालक्ष्मी जी और गणेश जी और विष्णु भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करें, और हो सके तो उस दिन सूक्ष्म हवन कर ले, थोड़ी हवन की लकड़ियां लाके, हवन सामग्री लगा के, और केसर वाली खीर बनाएं। खीर में केसर डाल दें, ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को प्रथम भोग देके लड्डू का भोग दें। 5 लड्डू रखें गणपति जी के नाम के, और मिठाई रखें महालक्ष्मी के सफ़ेद रंग की। तो 11 आहुतियाँ पहले गणेश जी को दे दें, और फिर श्री विष्णु जी को, और फिर माँ लक्ष्मी जी की आहुतियाँ देकर खीर का, बर्फ़ी का और लड्डू का भोग देकर प्रार्थना करें। और कोई सोने का आभूषण वहाँ रखते हो, और रात्रि के समय जहाँ आप पूजन कर रहे हैं वो रास्ते खुले रहने चाहिए, और हो सके तो उस दिन रात्रि तक 1 से लेके 2 बजे के बीच में आदमी को जागना चाहिए, और नीचे आसन लगाना चाहिए, धरती पे सोना चाहिए इंसान को। तो महालक्ष्मी जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इस बार जो अब दिवाली आने वाली है पंडित जी, उसका सही समय पूजन का क्या है? घर के पूजन का भी, और अगर आपका बिजनेस है तो उसके पूजन का भी। जी देखो, अभी समय 2 दिन माने जा रहे हैं, कोई 21 को मना रहा है, कोई 20 को मना रहा है। अच्छा। लेकिन अमावस्या की रात्रि का ही दिन ठीक रहेगा, अच्छा। उसी दिन पूजन करना चाहिए, ठीक।
क्योंकि 2 दिन निकल रहे हैं, कोई 20 को मना रहा है, कोई 21 को मना रहा है। अभी कंफर्म ही नहीं हो पा रहा कि भी किस दिन पूजन होगा। ठीक अमावस्या की रात्रि को ही करना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा पंडित जी, क्या ये सच है कि दिवाली के 5 दिन पहले जो काली शक्तियां होती हैं वो ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं? जी जी, ज़्यादा प्रभावित ऐसे हो जाती हैं कि जो लोग किसी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आजकल शत्रुता बहुत बढ़ती जा रही है लोगों की, और शत्रु एक्टिव हो जाते हैं। वो किसी दुष्ट तांत्रिकों के पास जाते हैं जो तंत्र क्रिया करते हैं। वो शमशान में बैठ के तंत्र क्रिया करेंगे। शमशान में जैसे चिताएं जलती हैं, उन पर वो मांस मदिरा का भोग देकर उन शक्तियों को जागृत कर कर उनकी फोटोएं, उनके कपड़े वगैरह लगा के उसमें तंत्र क्रिया कर देते हैं, और जिसका सीधा दुष्प्रभाव उन लोगों पे पड़ना शुरू हो जाता है। स्वामी जी ये बताइए कि कोई एक आम आदमी जो इन तंत्रों और इन सब चीजों को नहीं जानता, जी वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है? जी, दीपावली की रात्रि को जब आप महालक्ष्मी पूजन कर लें तो एक नींबू ले, उसके 2 टुकड़े करें, उस पर कपूर लगाएं, घर के मेन द्वार पर जला दें। एक तो उपाय ये करना है, घर के चारों दिशाओं में 4 नींबू रख दें और उनमें कपूर लगाकर जला दें उनको, तो घर की आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। और जो नींबू आप बाहर रख रहे हो, ओम अक्षय अक्ष क्षेत्रपालाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, उस क्षेत्रपाल के नाम के। एक नींबू क्षेत्रपाल को दीजिए और एक स्थान देवता को दीजिए, जिससे कि घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं आएगी और बचाव हो जाएगा। स्वामी जी कई बार ऐसा होता है कि किसी के भी घर में, आम जन के घर में बीमारी चली आ रही होती है और उसका बहुत ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बहुत अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बट उस बीमारी के अंदर किसी भी तरह की दवाई लाभकारी नहीं होती। तो उसमें उस चीज को कैसे रिकवर किया जा सकता है, उन बीमारियों को कैसे दूर भगाया जा सकता है? जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्यु मुक्षिम अमृता। 21 बार या 11 बार कोई भी घर का सदस्य उस मंत्र को जाप करे, पानी रख ले अपने पास और उस पानी को रोगी को पिला दे। फिर बगलामुखी का मंत्र है, ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभ जीवम कीला बुद्धि विनाश हरिम ओम स्वाहा। माँ का ध्यान करे, माँ बगलामुखी का ध्यान करे और माँ से प्रार्थना करे कि हे माँ, हमारे घर में ये रोगी है, इसे दवाई नहीं लग रही है और आप कृपा करें इस रोगी को ठीक करें। तो वो पानी थोड़ा सा उसके कमरे में छिड़क दे और उसे पिला दे, तो उससे उसको आराम आएगा। ठीक। और एक उपाय और कर सकते हैं, मीठा पानी करें, उसमें 2 लौंग डालें, रोगी के ऊपर से 7 बार घुमाए, किसी भी पीपल के वृक्ष में जाकर चढ़ा दें। किसी पर्टिकुलर डे? ये रविवार के दिन। रविवार के जी दिन। जी। स्वामी जी धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की आराधना कैसे करें ताकि धन घर के अंदर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि सभी लोग महालक्ष्मी जी के पीछे लगे रहते हैं और कुबेर जी को कोई याद ही नहीं करते। ऐसे ही एक आसन लगाए, भगवान कुबेर जी की एक मूर्ति लाई, आसन लगाकर गाय के गोबर का उपला वो ले आए, उसे जला ले। जलाने के बाद 2 लड्डू, 2 बर्फी और एक मीठा पान, ओम श्री कुबेराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उस पर घी का छींटा दे उपले के ऊपर, तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। फिर उसमें आपने घी का छींटा देने के बाद लड्डू का भोग देना है, बर्फी का भोग देना और पान का भोग देना है, और प्रार्थना करनी है कुबेर जी भगवान से कि हमारे घर में वास करें। स्वामी जी कई बार ऐसा होता है, एक आम आदमी अपनी बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करता है और वो चल भी बहुत अच्छा रहा होता है, लेकिन अचानक उसका इंटरेस्ट अपने ही बिजनेस में कम होने लगता है और जो कारोबार होता है वो घटने लगता है। जितना काम, ये आजकल आमजन की बहुत ज्यादा दिक्कत है। जी, तो जी, क्या मतलब हम उसमें ऐसी कौन सी वो कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि जितना काम पहले था या मन जो पहले काम में लगता था अब नहीं, जिससे उनको आमजन को फायदा हो सके? शनिवार के दिन 1.25 किलो काले उड़द ले, काले कपड़े में बांधे,
और जो भी उनका व्यापार है, कोई दुकान है या फैक्ट्री है, उसमें 7 बार घुमा ले, फिर उसे चलते पानी में, नहर में डाल आए। पीली सरसों ले ले मुट्ठा भर, और हो सके तो मंत्र का जाप करें। मैं मंत्र बता देता हूँ। जल खोलू थल खोलू, खोलू जल की काई, इंद्र बैठा आसन खोलू, मड़ी ते मसान खोलू, 36 कोस का जादू खोलू, चौंकी खोलू बंदा रोजगार खोलू, मेरी खोली ना खुले श्री रामचंद्र की दुआई, पूर्व मंत्र बादशाह देखूं गुरु गोरक्षनाथ तेरे मंत्र का तमाशा। इस मंत्र का जाप करके 11 बार करेंगे, तुरंत काम खुल जाएगा और बिक्री भी बढ़ जाएगी। ग्राहक इतने आएंगे समझ नहीं पाए कहाँ से हो गया ये काम, और धन के मार्ग भी खुल जाएंगे। कोई पर्टिकुलर डे पे करना है ये किसी भी दिन कर लें, इसमें कोई बड़ी कोई बात दिन की वो नहीं है। जी 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 ठीक है। स्वामी जी, दिवाली के दिन बहुत सारे लोग काली की साधना करते हैं, जी। तो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम या उनकी साधना किस तरह से की जाए? जो साधक हैं, देखो, उन्हें अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि काली की साधना करनी आसान नहीं है। वो महादेवी है जो गुरु की शरण में है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, उन्हें ही काली की साधना करनी चाहिए, नहीं अन्यथा दुष्प्रभाव भी आ जाएगा। और ये साधना जो होती है रात को होती है, और जो काली को मानने वाले हैं वो तकरीबन लोग शमशान में जाके साधना करते हैं, लेकिन गुरुमुखी होने चाहिए। जो गुरुमुख से गुरु मंत्र लिया हुआ उन्हें ही ये साधना करनी चाहिए, नहीं तो इसका दुष्परिणाम मिल जाता है। मैंने अभी चक्र साधना की थी किसी से कुछ टाइम पहले, तो मुझे एक्चुअल में काली माँ का पता चला कि काली माँ के पास इतनी ज्यादा कि जो भी हम साधना करते हैं वो हर साधना का डिपार्टमेंट अगर कहें तो वो काली माँ के पास है। जी जी जी। तो फिर मैं उससे कनेक्टेड आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ अभी कि स्वामी जी, काली माता का सारी विद्याओं में क्या महत्व है? देखो, 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान महाकाली का है, और जितनी भी 10 महाविद्या हैं सारी इनके अंग हैं। अच्छा, काली माता के। जी 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 जी। तो काली माता सर्वोपरि है। अगर ये प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, अगर ये नाराज है तो सारी शक्तियां नाराज है। ये महत्व। माँ धूमावती के बारे में कुछ बताइए पंडित जी। 10 महाविद्याओं में धूमावती का भी विवरण है। जो लोग हर जगह से हताश हो गए हैं, जो सारी साधनाएं करके थक चुके हैं, धन के मार्ग नहीं खुल रहे हैं, परेशानी में हैं, वो माँ धूमावती की शरण में जाना चाहिए उन्हें। धूमावती की साधना लेडीज नहीं कर सकती, सुहागन स्त्रियां नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, इसका दुष्परिणाम ये है कि वो विधवा हो जाएंगी। अच्छा। जी। धूमावती का जो विशेष महत्व है, ये शमशान वासिनी है, शमशान में ही भोग लेती है जो भी इनका भोग चढ़ाते हैं लोग। लेकिन सुहागन स्त्री को इनकी साधना कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसे जो तंत्र से रिलेटेड हैं, जो लोग अघोरी हैं, वही ज़्यादा करते हैं, और जो परेशान आदमी कर सकता है इसकी साधना, अच्छा, लेकिन औरतें औरतें नहीं कर सकती इसकी साधना। स्वामी जी, कई लोग जितना पूजन दिवाली पे करते हैं, छोटी दिवाली पे भी उतना ही पूजन करते हैं, तो उसकी आने वाले समय में अगर छोटी दिवाली पे अगर हम पूजन कर रहे हैं तो उसकी क्या विधि है, कैसे पूजन करना चाहिए? जी जी। छोटी दीपावली को 6 दिए लें, बाहर अपनी चौखट पे जला दें, कोई भी भोग प्रसाद ले आएं घर के अंदर, मीठा सफ़ेद रंग का, वो आप चढ़ाएं और कन्याओं को दे दें पहले। हाँ, और इसी प्रकार, ज़्यादा कोई विधान नहीं है छोटी दीपावली का, इसी प्रकार लोग कर लेते हैं। स्वामी जी, हांडी तंत्र क्या होता है? अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो मैंने खुद देखी है उड़ती हुई, दिल्ली में भी देखी है और करनाल में भी देखी है, जिसके अंदर जब वो हांडी उड़ रही होती है तो उसमें कुछ जलता हुआ भी फील होता है। वो जी जी। एक्चुअल में होता क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता ये है? मारण क्रिया है। कुछ दुष्ट तांत्रिक क्या करते हैं, किसी के नाम की चला देते हैं। अच्छा, वो वायुदेव की ताकत से उड़ती है। जो वो हांडी उड़ रही होती जी है। जी जी। और जो उसे एड्रेस दिया जाता है, चाहे वो आदमी कहीं बैठा, कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, वो वहीं उड़ के जाएगी और उसकी चौखट पे आके फूट जाएगी। अच्छा। जैसे फूटेगी,
अगले आदमी का विनाश होना शुरू हो जाएगा। अगर वो भगवान की शरण में है तो उसका कुछ बचाव हो जाएगा, नहीं तो वो आदमी मृत्यु को प्राप्त होगा। ये बड़ा ही खतरनाक प्रयोग है और इसे बड़े बड़े तांत्रिक जो शमशानों में बैठे रहते हैं वो करते हैं। इसको बड़ा ही दुष्ट प्रयोग है, जिसकी काटकर्री अगर अगले वाला जिसके ऊपर भेजी गई है अगर वो सावधान हो जाएगा तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो इसमें बचाव के चांस नहीं। तो आपका कहना यह है कि सिर्फ प्रभु की शरण आपको तंत्र से बचा जी सकती जी है। जी, जिसकी भी शरण में रहो, जिसको मानते उसको मन से मानो, नाम जप ज्यादा करो, भगवान का नाम जितना ज्यादा लोगे उतना ही बचाव रहेगा। स्वामी जी, शमशान घाट के अंदर भोलेनाथ की प्रतिमा क्यों होती है और उनसे ऊपर किसी देव को क्यों नहीं माना जाता? देखिए, तंत्र के गुरु भगवान शिव हैं, वो संहार करता है, उन्हें संहार का काम दिया गया है, तो वो शमशान में ही वास करते हैं। माँ काली का भी वास शमशान में ही है। शिव और शक्ति दोनों ही शमशान वासिनी हैं। और जो लोग शमशान में बैठ के साधनाएं करते हैं उन्हें तुरंत जल्दी शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ भगवान शिव का वास है। शिव और शव एक ही है। एक ही। जी। पितरों के मोक्ष के लिए स्वामी जी क्या कर सकते हैं दिवाली पे? दीपावली के दिन जैसे कुछ लोग अपने पितरों को पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, तो कुछ लोग तो मटके भरते हैं पानी के, कुछ लोग मीठा भोग, उनको खीर वगैरह बनाएं, खीर बनाने के बाद वस्त्र भी पितरों को दान देते हैं। फिर उसके बाद काले तिलों से तर्पण कर देना चाहिए पितरों को, जिससे वो तृप्त हो जाए, क्योंकि तीज त्योहार पे सभी देवी देवता जो हैं वो आस करते हैं कि हमारा भी पूजन होगा। अच्छा। वो इस प्रकार करेंगे तो पितरों को शांति मिलेगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। जो लोग अपने घर के अंदर उस दिन दीपावली के दिन मावस के अंदर जोत भी जलाते हैं, तो वो भी या उसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं? जी, जोत जला सकते हैं, दीपदान तो देना चाहिए। देना चाहिए। जी, दीपदान जरूर होता है, दीपदान जरूर देना चाहिए। स्वामी जी, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोग दूसरों की खुशी से दुखी होके उन पे तंत्र कर देते हैं। क्या उस तंत्र का भुगतान जो कर रहा है किसी और पे, उसको भी भुगतना पड़ सकता है? जी, जैसे कोई किसी पे तंत्र क्रिया करवा देता है, अगर वो भगवान की शरण में है, दिन रात जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो भगवान उसकी रक्षा करेगा और उस पर इफेक्ट भी होगा जो करवा रहा है। अगर वो किसी योग्य गुरु की शरण में चला गया तो वो उसका पलटवार उस पर वापिस भी जा सकता है, उसका भी विनाश तय है, जिसने तंत्र किया है। जिसने तंत्र किया है। अच्छा। जी, इसका इफेक्ट जाता जरूर है। अगर किसी योग्य गुरु की शरण में है कोई आदमी तो बच जाएगा। वो बच जाएगा और करवाने वाले का भी विनाश तय है, होगा जरूर। मतलब ऐसे बहुत सारे गुरु हमने देखे हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे, जैसे मेरा ही एक्सपीरियंस था, मैं एक गुरु के पास गई थी और उन्होंने सिर्फ मेरे से पूछा था कि आप मेरा नाम, मेरे फादर का नाम और मेरे दादाजी का नाम, और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी से लेके बच्चे, मेरी एजुकेशन, मेरा सब कुछ बिल्कुल करेक्ट बनाया था। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि ये पेपर अब की बार बनाए, दोबारा नहीं बनेगा। तो वो कौन सी क्रिया होती है जिसके अंदर एक जना, कोई भी सामने वाला आपके सिर्फ पेरेंट्स का नाम जान के आपकी पूरी की पूरी कुंडली बना देता है? वो एक करण पिशाचनी सिद्धि होती है। अच्छा। वो एक किस्म का पिशाच ही है। अच्छा। जिसे ये लोग सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा। वो मलिन विद्या है, गंदी विद्या है। अच्छा। जो आदमी ग्रस्त है उन्हें ये साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अच्छा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, देवताओं को मानने वाला देवलोक जाएगा और प्रेतों को मानने वाला इंसान प्रेत लोक में जाएगा। उन लोगों का अंत बहुत खराब हो जाता है। जब वो मरणावस्था में पहुंचते हैं उन्हें वो तड़फा तड़फा के मारती है। जो सिद्धि की हुई होती है। जी, ये मलिन विद्या होती है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सभी को पता लगे, कभी भी देवता, जो बड़ा देवता है, चाहे हनुमान जी है, चाहे माता है, वो एक व्यक्ति के लिए खाली नहीं बैठी है कि एक आदमी उसके लिए आया और उसके बारे में वो बताना शुरू कर देगी। वो इतनी बड़ी महान शक्तियां हैं, उनके दर्शन हो जाए वही बड़ी बात है। वो
कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए खाली थोड़ा बैठी है कि एक आदमी आया और उसके घर के बारे में बताना उसने शुरू कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये लोगों को पता ही नहीं है, भ्रमित है लोग, सच्चाई से अवगत नहीं है। अच्छा, ये काम करते हैं भूत प्रेत पिशाच, जो बिल्कुल खाली है, जिन्हें कोई काम ही नहीं है, उनको सिद्ध किया जाता है। उनको सिद्ध किया जाता है। अच्छा, और वो मलिन विद्या है, गंदी विद्या से उनको सिद्ध करते हैं। ऐसे ही जिन जिन्नात होते हैं, बैताल होते हैं, अच्छा, प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, और कई छोटे बच्चों की आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं। वो भी ये कार्य करते हैं। वो आपसे नाम पता पूछ लेंगे तो उनके घर में चली जाएगी वो शक्ति, अच्छा, वहाँ से सारी डिटेल निकाल लाएगी कुछ ही देर में। कुछ ही देर में, तुरंत। या तो किसी के कान में बोलेगी या किसी के हृदय में बोलेगी, अच्छा, उसको अनुभव होता रहेगा। लेकिन कोई भी देवता इतना खाली फ्री नहीं बैठा कि वो एक व्यक्ति के लिए सारा कुछ बताएगा, इसके घर में ये है, इसके घर में वो है, इसका ये नाम है। लोगों को पता ही नहीं है, भ्रमित हो रहे हैं लोग। तो आपका कहना ये है कि जितनी भी जो भी आपको इस तरह का बताता है वो पॉजिटिव शक्तियां तो नहीं है जी जी, वो निम्न कोटि के देवता हैं जो बता रहे हैं। जी। उच्च कोटि का देवता कभी भी नहीं बताता। क्योंकि मैंने जब रिसर्च की तो ये जाना कि वो आपका भूतकाल तो बता देते हैं लेकिन वो आपका भविष्यकाल नहीं बता पाते। भविष्य काल वो बता ही नहीं पाएंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं है। पीछे का ही तो पता कर सकता है आदमी, आगे का तो पता कर ही नहीं सकता। तो ये निम्न कोटि के देवताओं का काम है, भूत प्रेत पिशाचों का काम है। देवता कभी किसी के बारे में, वो सिर्फ इतनी बात करेगा हाँ या ना। अगर आपकी देवता से किसी से बात है, वो हाँ या ना का जवाब देगा, आपका ये कार्य होगा या नहीं होगा। कोई भी देवता किसी एक आदमी के लिए उसके घर में नहीं जाएगा उसकी सारी डिटेल निकालने के लिए। वो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं कि सारी जिंदगी हो जाती है इंसान को भक्ति करते हुए, उनके दर्शन नहीं होते। वो क्या एक आदमी के बारे में बताएंगे, उसके घर में जाएंगे कि इसके घर में ये है, इसके घर में वो है। तो ये लोगों को पता नहीं है इन बातों का, और इसी में उलझ के रह जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, घर के अंदर जिन माताओं के छोटे बच्चे हैं, जी। दादी नानी के, कोई ऐसा आसान तरीका नजर उतारने का जो बच्चे पूरे दिन हंसते खेलते हैं, उनको जो नजर लगती है माँ बिल्कुल थोड़े से टाइम में नजर उतार के बच्चे को स्वस्थ कर पाए? 7 लाल मिर्चें लें, 7 काली लें, थोड़ा नमक मिलाए उसमें, थोड़ी पीली सरसों, और आग जलाएं, तेज आग, 7 बार घुमाएं और आग में डाल दें, तुरंत नजर उतर जाएगी। एक फिटकरी का भी टोटका कर सकते हैं। फिटकरी ले, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और आग में डाल दें, तुरंत नजर हट जाएगी। आजकल स्वामी जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है जी। कपल्स अपनी फोटोज डालते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि जैसे जब वो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं अपने पिक्चर्स से तो उनको नज़र लगती है। एक कपल अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है नज़र से? जैसे कि काल भैरव जी का मंत्र, ओम श्री काल भैरवाय नमः। कोई भी साधक से या तो इस मंत्र से कोई धागा बनवा ले, या काला धागा खुद भी ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरव 11 बार पढ़ें और उस पर 7 गांठें मार ले, किसी से भी बंधवा लें, अच्छा उनका बचाव हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, कई लोग बोलते हैं कि काला धागा, कोई कहता है कि पाँव में बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए, इसका सही काले धागे को नज़र से बचाने के लिए कैसे प्रयोग में लाना चाहिए? नहीं, हाथ पे बांधना चाहिए। हाथ पे बांधना जी, चाहिए। हाथ पे बांधना चाहिए या गले में डालना चाहिए। स्वामी जी, हमने सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो जलती हुई चिता का मांस खाते हैं, क्या ये सत्य है या नहीं? हाँ, ये सत्य है। अच्छा, कुछ बताइए आप जो इसके बारे में। अघोरी हैं, जो शमशान काली की साधना करते हैं, मरगट मसानी की साधना करते हैं, अच्छा, वो क्या करते हैं, वो रात्रि को शमशान में चले जाते हैं। शमशान में जाकर जलती हुई चिता से इंसान की शरीर को निकाल लेंगे तो उसे कच्चा खाएंगे, और इंसान की खोपड़ी को निकाल लेंगे, उसमें चावल पकाएंगे चिता के ऊपर ही, फिर उसे खाएंगे। ये मलिन विद्या है। जो अघोरी लोग होते हैं वो लोग इस साधना को करते हैं, ये उग्र साधना है। अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैं काशी जी गया हुआ था, कई सालों की बात होगी। मैं रात्रि के समय मणिकर्णिका घाट पर था, तो वहाँ एक फॉरेनर लेडीज़ थी, लड़की, उसकी उम्र होगी 20-22 साल, और वो तंत्र साधना कर रही थी माँ धूमावती जी की। तो उसने
खोपड़ी निकाली और उसमें दिया जलाकर ले जाने लगी। तो मैंने उससे पूछ लिया, भाई ये क्या है? कह लगी, मैं माँ धूमावती जी की साधना 3 साल से कर रही हूँ काशी जी में, और आप काशी जी जाके देखेंगे वहाँ अनेकों साधक आपको मिलेंगे और बाहर के लोग बहुत मिलेंगे। अंग्रेज लोग जो हैं, फॉरनर हैं, वो वहाँ साधनाएं करते हैं। वो वहाँ आते तो घूमने हैं, लेकिन वहाँ जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, उन्हें देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ साधना करना शुरू कर देते हैं वो लोग। स्वामी जी, अगर किसी की भी मृत्यु आकस्मिक होती है जी, तो उसके बाद उस आत्मा का क्या होता है? वो आत्मा भटकती है। अगर किसी व्यक्ति की आयु 60 साल है या 70 साल है या 100 साल है, जब तक उसकी आयु पूरी नहीं होगी वो परलोक को नहीं जाएगा। वो इसी लोक में भटकेगा, तड़फता रहेगा, अपनों को देखता रहेगा, कहीं पेड़ पे बैठेगा, कभी कहीं जाएगा। और वो कुछ लोगों के साथ तो हमने ये देखा कि वो अपने परिवार को परेशान करना शुरू कर देता है, उनके घर में दिक्कतें तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर ऐसा कार्य किसी के घर में हो जाए, आकाश मृत्यु हो जाए ऐसे किसी की, तो उन्होंने उसकी नारायण बलि जरूर करानी चाहिए। अच्छा। हरिद्वार गंगा जी के तट पे जाकर नारायण बलि कराएं, तर्पण करें, उसका पिंडदान करें, तो उससे उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और भगवान विष्णु के चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। अच्छा जी, स्वामी जी, ये कैसे पता चले कि अभी समय नहीं आया था और मृत्यु हो गई? ऐसा होता जी, वो स्वप्न के माध्यम से घर में दिखना शुरू हो जाएगा, या घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी किसी न किसी तरह की। घर में गृह क्लेश हो जाएगा, परेशानियां खड़ी हो जाएगी, काम बंद हो जाएंगे। अच्छा। वो स्वप्न में दिखेगा। अगर वो तड़फ रहा है, वो जरूर दिखाई देगा किसी ना किसी को, परेशान होता नजर आएगा। क्योंकि ये आत्माएं जो हैं स्वप्न के माध्यम से संपर्क साधना शुरू करती है इंसान से, अच्छा। भाई किसी तरीके से मेरी बात पहुंच जाए। तो जब किसी को ऐसी गतिविधि लगे कि भाई इस तरीके का कार्य हो रहा है, तो उन्हें ये जो मैंने कर्म बताए हैं ये जरूर कर लेने चाहिए, और वैसे भी करवा देने चाहिए किसी को। अगर अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट में होगी या किसी उसमें होगी, तो उसे भक्ति का समय तो उसे मिलता नहीं। बिल्कुल। तो उसके प्रति उसके परिवार की जिम्मेवारी है कि उसको कि मोक्ष प्रदान हो। और नारायण बलि का अर्थ है नारायण का बल उसे मिल जाता है, भगवान श्री हरि के चरणों में उसे स्थान मिल जाता है। ये कर्म जरूर कराना चाहिए हर एक इंसान को। स्वामी जी, पिंडदान का सही तरीका क्या है? पिंडदान का ये है, जैसे हमारे जो नज़दीक है हरिद्वार है, हरिद्वार में नारायण शिला है, प्रेत शिला भी बोलते हैं। 3 ही स्थान हैं जो इस मामले में महत्व रखते हैं। एक तो बद्रीनाथ है, और एक हरिद्वार है, और तीसरा गया जी है। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का सिर है, और हरिद्वार में भगवान विष्णु का धड़ है, और चरण भगवान शिव के गया जी है। इन तीनों स्थान पे कहीं भी जाकर आदमी पिंडदान तर्पण करता है तो अवश्य ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। तो वहाँ पंडित लोग बहुत हैं, किसी भी योग्य ब्राह्मण को देखें, उससे कहें हमें अपने इस व्यक्ति का पिंडदान तर्पण कराना है, वो विधिवत करा देते हैं। अच्छा जी। स्वामी जी, ये कैसे पता चले कि हमारे जो पितृ हैं वो बिल्कुल शांत हैं? अगर आपके पितृ शांत हैं, आपके घर में सुख शांति रहेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के सदस्यों में प्रेम प्यार बना रहेगा, और धन धान्य बहुत आएगा, रास्ते खुलेंगे, और घर में बच्चे होंगे, अच्छे होंगे, संस्कारिक होंगे। अगर आपके कार्य बनने बंद हो जाए, घर में गृह क्लेश हो जाए, भाई भाई को देख के राजी ना हो, और गृह क्लेश ज़्यादा हो जाए, सारे काम बंद हो जाए, शांति ना रहे, रात को नींद ना आना, और बच्चे ना होना घर के अंदर। जैसे कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उन्हें औलाद नहीं होती। वो पितृ दोष का विशेष कारण है। जब पितृ आपके नाराज हो जाएंगे तो वंश को बढ़ावा देना बंद कर देंगे वो। अच्छा। क्योंकि वो परमात्मा से मिलकर आए हुए हैं। अच्छा जी, अगर पितृ आपके खुश हैं तो धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी,
किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तंत्र से रिलेटेड भी बता देता हूँ मैं आपको, अगर कोई आदमी तंत्र करता है तो सबसे पहले पितर ही आगे अड़ते हैं उसके, अच्छा, वो सामना करेंगे इसका, प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन देंगे आपको। कुल की देवी और कुल देवता और पितरदेव अच्छा सभी के घरों में विशेषता महत्व है, अच्छा क्योंकि पितर जो होते हैं वो घर के अंगरक्षक होते हैं। कोई भी देवता आएगा तो पितर सामना करेंगे, अच्छा पितर ही उनकी आव भगत करेगा। अच्छा। अगर कोई दुष्ट ताकत आएगी उससे पितर लड़ेंगे, अगर वो सक्षम है लड़ने में राइट। तो उसको घर से द्वार से आपके घर में तंत्र नहीं होने देंगे। अच्छा अगर वो कमज़ोर हैं, अगर उन्हें ही घर में मान आदर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगी, दुष्ट ताकतें घर में हावी हो जाएंगी और उन्हें भी बांध लेगी, या वो उनके साथ लग जाएंगे अगर आपसे नाराज हैं तो। अच्छा अगर आपकी कुल की देवी, कुल का देवता और पितृदेव प्रसन्न है तो आपके घर में कोई तंत्र कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी के घरों में कुल देवी, किसी की माता बाला सुंदरी कुल की देवी है, कुछ किसी की शाकंभरी माता है। काली है, किसी की शाकंभरी देवी है, परम शक्तियां हैं। अगर वो प्रसन्न है, अगर कोई दुष्ट तांत्रिक आपके पीछे लगा हुआ है तो उसको जवाब आपको पता भी नहीं लगेगा, तुरंत दे देगी, क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं। स्वामी जी पितरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? पितरों को हर अमावस्या को खीर का भोग बनाएं, अच्छा ज़्यादातर गौ की सेवा करें। गौ की सेवा करने से पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा। सुबह थोड़ी खीर बना ले, हलवा पूरी बना ले मावस के दिन? अमावस के दिन, ठीक है। और अपना पितरों का वाहन करें। गाय का उपला लें, उसको जलाकर उसमें थोड़ा घी छींटा दे, दीप दान करें, दिया लगा लें, फिर उस पर घी का छींटा देकर थोड़ा हलवा पूरी जो भी आपने भोग बनाया है वो आप उसमें अग्नि भोग दें। अग्नि भोग ही देवताओं को मिलता है, अग्नि भोग ही पितरों को मिलता है। फिर वो देने के बाद एक थाली गाय की निकाल दें, एक पक्षियों की निकाल दें और एक कुत्ते की निकाल दें। ये भोग देने के बाद फिर छोटी छोटी कन्याएं मिल जाए या छोटे बच्चे मिल जाए, उनको वो भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अच्छा इससे पितरों को मोक्ष भी मिलता है, शांति भी मिलती है। और गंगा जी के तट पर जाकर कभी ना कभी कोई ना कोई कर्म करना चाहिए, क्योंकि पापनाशनी माँ गंगे है, मोक्षदायिनी माँ गंगे है। अगर जीवित रहे पितरों ने कोई कर्म नहीं करा और आप संकल्प करके वहाँ गंगा जी के तट पर उनके निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान कुछ भी करते हैं, वो पितरों को पहुँचता है। ये कार्य इंसान को करने चाहिए, तो इससे पितर प्रसन्न रहेंगे। स्वामी जी आजकल मॉडर्निटी आ गई है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारा यूथ ऐसा है जिनको तो ये भी नहीं पता कि पितर होते क्या हैं। तो आप थोड़ा सा उन आने वाले यूथ को ये बताइए कि एक्चुअल में पितर होते कौन है? पितर मतलब पिता, माता। अच्छा जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादा दादी, परदादा दादी, वही जो लोग हैं पितर बनते हैं। या कुछ जो हैं कवारे मर जाते हैं जिनकी शादी नहीं होती, या कुछ बाल्यावस्था में मर जाते हैं। अच्छा। तो क्या वो परेशान करते हैं अगर वो? जी जी जी, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर वो इस लोक में हैं, उनके घर के सदस्य खाना खा रहे हैं और वो भूखे बैठे हैं, तो परेशान करेंगे। अच्छा वही लोग पितर बनते हैं। अच्छा और ये हर एक धर्म में है, किसी धर्म में लगा लो आप। मुस्लिम धर्म में भी लोग पितरों को मानते हैं, क्योंकि वो कब्र पे जाकर खाना रख के आते हैं। अच्छा। आपको पता हो इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता था। कब्रों पे जाके खाना रखते हैं मुस्लिम लोग भी। अच्छा वो बोलते हैं हम अपने पूर्वजों को खाना दे रहे हैं, अच्छा और हम लोग घर में पूछते हैं, हिंदू जो लोग हैं। और ईसाई धर्म में भी खाना ऐसा है, वो चर्च में खाना दे के आते हैं ईसाई। अच्छा तो ये रीति रिवाज तो एक ही है, धर्म तो एक ही रहा, सनातन धर्म, सिर्फ मानने की प्रक्रिया बदल गई है सारी। तो आप चाह के भी अपने पितरों को झुटला नहीं सकते? जी नहीं, जो झुटलाएगा उसका विनाश तय है, निश्चित है। क्योंकि हमारे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे साथ अमेरिका से, कनाडा से, बहुत कई कंट्रियों के लोग जुड़े हैं। वो वहाँ चले जाते हैं, अपने देवताओं को मानना बंद कर देते हैं। अच्छा तो फिर उन्हें परेशानी आ जाती है, फिर वो भटकते हैं कि भाई हम दवाई खा रहे हैं, हमें आराम नहीं हो रहा, या और उनकी औलाद खराब हो जाती हैं, या आगे कोई तरक्की नहीं मिलती, परेशान हो जाते। फिर पूछते हैं वो, क्योंकि हमारे भारत में ही साधक मिलेंगे, हाँ बिल्कुल। तो फिर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है भाई इनके घर में दिक्कत क्या है। फिर हम पूछते हैं,
अभी पीछे की 2 साल पहले की बात है, कनाडा में एक परिवार था मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो उनके परेशानी काफ़ी आई हुई थी। तो हमने चलो देखा उसके बारे में, तो उसके घर में दिक्कत है। वो बाबा बालकनाथ जी को मानते थे अच्छा। जी। उन्हें 20 साल हो गए थे कनाडा में गए हुए, पक्के हो गए थे वो। तो बाबा बालकनाथ जी पे आए उन्हें 20 साल हो गए थे अच्छा। और अपने पूर्वजों को मानना छोड़ गए, तो परेशानियां खड़ी हो गई। अच्छा। तो ये बात सामने आई तो हमने उनको बताया, तो फिर पूरा परिवार आया, तो बाबा बालकनाथ जी पे गए, मत्था टेका, जो उनकी मानता थी, जो उन पे रोट चढ़ता था वो उन्होंने चढ़ाया। आज वो परिवार फल फूल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। स्वामी जी, आजकल के यूथ को या आजकल की जो जनरेशन है वो कुछ लोग करते भी हैं नित्य नियम और कुछ नहीं करते, तो नित्य नियम का क्या फायदा मिलता है हमारे पूरे दिन की दिनचर्या में? जी ऐसा है, मेन बात तो भाव की है। अगर भाव से आप एक समय भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो लगेगी। अगर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, मन में कुछ है और आप मन से कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो लगेगा नहीं। अगर आप जो पितरों को पूजन करता है आदमी, अगर अमावस्या की अमावस्या भी मन से भाव से पूजन करेगा, वो उनका लगेगा। जो मन से भाव से नहीं करेगा ना, तो उसका पूजन नहीं लेंगे वो। इसमें कोई भी देवता हो, सारी बात भाव की है। जो मन से पुकारेगा तो उनका प्रसाद लगेगा। तो आपका कहना ये है स्वामी जी कि प्रभु भाव के भूखे हैं, कर्मकांड के नहीं? जी, कर्म कांड के साथ भाव भी चलेगा। अच्छा, कर्मकांड के साथ जैसे भाव। हमें भूख लगती है, हाँ। भगवान ने हमें भेजा इसीलिए कि पृथ्वी पे जाओ, भरण पोषण भी करो और हमारा नाम भी लो। हम हवन यज्ञ करते हैं, वो देवताओं को भोजन ही तो देना है। अच्छा। इंसान के माध्यम से ही देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी सात्विक जो भी हवन करते हैं, हम लोग मंत्रों से हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, वो देवताओं को भोजन ही तो दे रहे हैं। अच्छा, स्वामी जी, हमारे जीवन के अंदर यज्ञ का, हवन का क्या महत्व है? देखो, यज्ञ तो हर एक इंसान को करना चाहिए। पद्धति तो यही है। पहले जो हवन यज्ञ होते थे वो इतने मन से भाव से करते थे कि देवता हवन में प्रकट हो जाता था, कि अग्नि भी प्रकट होती थी, अग्नि जी, भी। हाँ जी। बिल्कुल। जब कुछ राज तो मुगलों ने किया हमारे देश पे, बिल्कुल। फिर अंग्रेज आ गए, हमारी संस्कृति को खत्म किया इन लोगों ने। जो हमारे मंत्र थे ना, उन मंत्रों में फेरबदल कर दिया। मंत्रों के अंदर इतनी ताकत है, अगर एक बिंदी का भी फर्क आ गया मंत्र के अंदर, उस मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अच्छा। जी। तो इन्होंने क्या किया, हमारे जो ग्रंथ थे, जो हमारे मंत्र थे, हमारी संस्कृति को खत्म करने की पहले कोशिश की इन लोगों ने। अच्छा। कुछ मंत्र हैं जो आज भी प्रभावशाली हैं, जो हैं जेन्युइन, लेकिन बहुत सारे मंत्रों में फेरबदल कर दिया है, प्रभाव कम करने के लिए। प्रभाव कम करने के बारे, क्योंकि हमारे मंत्रों में बहुत ताकत थी। जब मंत्रों का जाप करके हवन आहुति दी जाती थी तो कार्य भी तुरंत होते, और शक्तियां हवन यज्ञ में प्रकट हो जाती थी। आपने द्रौपदी का किस्सा सुना है? हाँ बिल्कुल 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 हवन यज्ञ में से प्रकट कर ली थी। तो ये देश वही तो है, कोई बदला तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी बहुत सारी ऐसे यज्ञ होते हुए देखे हैं जिसके अंदर मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रकट होती है, जिसमें कहीं मैच बॉक्स का इस्तेमाल नहीं होता, किसी भी तरह की अग्नि नहीं आती। जब उसमें उच्चारण किया जाता है, वो उच्चारण इस तरह का होता है कि अग्नि उसमें अपने आप देखी गई है। अग्नि गायत्री कर ले, ओम महाज्वालाय विद्महे अग्नि देवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। इसी का आप जाप करना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर में अग्नि प्रकट हो जाएगी, आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। Right. आप एक माला करके देखिए, इतना प्रभाव है इस मंत्र का। जो अग्नि गायत्री जो मैंने मंत्र बोला है, हाँ जी। इसके अंदर इतना प्रभाव। और आपके शरीर में कहीं भी तकलीफ है, दर्द है, आप इस मंत्र को जाप कीजिए, 5 मिनट के अंदर आपका दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। अच्छा। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी, शरीर में अग्नि बढ़ जाएगी और चेतना जागृत होगी। तंत्र क्रिया उस पर हावी होती है जिसकी आत्मिक शक्ति कमजोर हो। अगर लाइट करंट ठीक है इसमें, तो लाइट तेज जलेगी। बिल्कुल। अगर करंट कम हो गया, ऐसे ही रोगों से ग्रस्त आदमी जब हो जाता है, शरीर में पावर नहीं रहती, आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है उनकी। अच्छा। और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। आत्मा की खुराक ही नाम जप है, अच्छा। चाहे वो किसी मंत्र को करे।
गायत्री मंत्र करे, अपने आप ही प्रभाव दिखा देता है मंत्र। जो आदमी करेगा उसे फल मिलेगा। स्वामी जी, गुरु में और प्रभु में क्या फर्क है? देखो, ये कहते हैं हमारे भगवान श्री राम ने भी गुरु बनाए, बना रखे। जितने भी भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए। वो कहते हैं तंत्र गुरु मंत्र गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। अगर आप स्कूल में जाते हो तो टीचर ही पढ़ाएगा, वही सिखाएगा ना चलना। तो ऐसे गुरु का महत्व ज़्यादा है। जो भी कोई साधना करता है, हर एक इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर जो नहीं बना पाता तो भगवान शिव को गुरु मानकर तो भी कोई साधना करेगा तो उसे फल तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन किसी को, जीवित संत को, महात्मा को, किसी को भी गुरु मानेगा। आपको ये बता दूं, अगर आप किसी गुरु की शरण में हैं और वो गुरु साधक है, उसके अंदर पावर है, उसके ऊपर किसी देवता का हाथ है, और आपने उनसे गुरु मंत्र ले रखा है, किसी ने आप पे तंत्र क्रिया कर दी, तो वो आपके पास नहीं आएगी, सीधी गुरु से टकराएगी। अच्छा, आपके पास उसका प्रभाव ही नहीं आएगा, क्योंकि आप उनके शिष्य हो, आप उनके बच्चे हो। वो गुरु से टकराव हो जाएगा, आप बच जाओगे। गुरु के अंदर इतना सामर्थ्य होगा, उस तंत्र क्रिया को खत्म कर देगा, क्योंकि उसके अंदर तप बल ज्यादा होगा। अच्छा। अगर स्वामी जी, जो मैंने देखा कि मैंने डायरेक्ट गुरुजी का नाम नहीं लिया हुआ, गुरुजी से मैं कभी मिली नहीं जी। लेकिन मैंने गुरुजी को, जब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ है गुरुजी के साथ जी, तो मुझे खुद को फील हुआ। तो क्या बिना शरीर में रहे भी प्रभु या गुरु आपको खींच लेते हैं? जी, अगर आपका गुरु शरीर छोड़ के संसार से चले गए हैं और आपने उनसे गुरु मंत्र ले रखा है, वो गए नहीं है, वो यही है। क्योंकि उनके भी ऊपर कोई गुरु थे और उनके भी कोई ऊपर गुरु थे। वो चैन सीधी परमात्मा तक जुड़ जाती है। अगर गुरु आपके शरीर में नहीं है, संसार छोड़कर चले गए, तो भी आपकी रक्षा करेंगे। वो इस संसार में रहेंगे ही रहेंगे जब तक उनके शिष्य हैं, उनको मानने वाले हैं। तो भगवान ने उनकी ड्यूटी लगाई होती है कि भाई, जो लोग आपकी शरण में, जो आपको मानते हैं, उनकी रक्षा करो। अच्छा। जी। स्वामी जी, प्रभु रक्षा के लिए पहले आते हैं या गुरु पहले आते हैं? गुरु पहले आएगा। अच्छा। पहले गुरु की शक्ति चलेगी, उसके बाद प्रभु। उसके बाद गुरु की आज्ञा से ही सारी चीजें होती हैं। अच्छा। जी जी। इसी करके गुरु का महत्व बहुत बड़ा बनाया भगवान ने पहला ही स्थान गुरु को दिया हुआ है। गुरु को दिया हुआ है। अगर गुरु चाहेगा तो शिष्य को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल तो लोग गुरु की शरण में बहुत कम रहते हैं। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अगर जहाँ गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ आपको कोई और शक्ति प्रोटेक्टिंग करेगी। जी जी। क्योंकि गुरु के पास जो सिद्धियां हैं, जो गुरु के पास शक्तियां हैं, वो आपकी रक्षा के लिए स्वयं आकर खड़ी हो जाएंगी। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर बच्चा कोई रो रहा है, परेशान हो रहा, तो माँ बाप आएंगे ना उसको देखने। हाँ। ऐसे ही गुरु माँ बाप से के समान उनका दर्जा है। तो उनकी शक्तियाँ, जो उन्होंने साधनाएं कर रखी, जो उनके पास शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ स्वयं आकर उनकी रक्षा करेंगी। स्वामी जी, मैंने सुना है कि प्रभु और गुरु में ये फर्क होता है कि प्रभु आपके एक एक कर्मा का हिसाब करते हैं, जबकि जब कर्मों का हिसाब हो रहा है तो जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो आपके गुरु होते हैं। क्या ये सत्य है? जी। गुरु का देखो आशीर्वाद ऐसा, गुरु का अपना भी कर्म बल होता है, अपनी ताकत होती है उसकी। अच्छा। अपनी साधनाओं का भी फल होता है। वो शिष्य के कर्मों को भी बचा सकता है। अच्छा। अगर शिष्य ने कोई गलती कर भी दी, हाँ, तो उसका हिसाब गुरु से भी पूछा जाएगा। अच्छा। क्योंकि गुरु इंसान का गारंटर होता है, भगवान से मिलाने वाला। हाँ। वो गारंटी लेता है कि भी ये बच्चा मेरा है, हाँ, और मैं इसका गारंटर हूँ। हाँ। अगर शिष्य को गलती कर देता है, हाँ, तो गुरु से भी पूछा जाता है इसके बारे में। हाँ। तो वो तो गुरु की मर्जी है कि वो उसे क्षमा करे और अपने साथ लगा ले। तो उसे भगवान बख्श देता है। एक किस्सा था, आपने सुना हो कि नारद मुनि जी भ्रमण करते हुए आ रहे थे, किसी परिवार में उनका जाना था। अच्छा। वो चले गए उस घर में, तो उन्होंने पूछा, उनके घर में औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा, आपका तो भगवान विष्णु से सीधा ही संपर्क है,
तो आप पूछ लीजिए हमें औलाद क्यों नहीं है। वो कहने लगे चलो मैं पूछ के आता हूँ। विष्णु भगवान से नारद जी ने पूछा कि भाई इनको औलाद क्यों नहीं हो रही, और भगवान आप दे दीजिए। भगवान कहने लगे भाई इनके भाग्य में नहीं है, इन्हें औलाद नहीं हो सकती। चलो उन्होंने आके नीचे कह दिया। चलो वो चले गए नारद मुनि जी। तो कुछ समय बाद एक संत वहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया। वो कहता है एक रोटी के बदले एक औलाद। तो वो बड़े ही भगवान को मानने वाले थे, भजन करने वाले। उन्होंने कहा ये औलाद तो हमारे भाग्य में नहीं है, चलो आप भोजन तो कर जाओ। उन्होंने 4 रोटी खाई। 4 रोटी खाने के बाद वो चले गए। उन्होंने कहा 4 औलाद होगी, 4 लड़के होंगे। अच्छा। तो कुछ समय बाद 4-5 साल बाद नारद जी आते हैं। वो देखते हैं कि ये बच्चे किसके खेल रहे हैं घर में। उन्होंने उनसे पूछा भाई ये बच्चे किसके हैं। वो कहने लगे हमारे हैं। वो कहने लगे जी आपने तो हमें गलत बताया, अच्छा। हमारे तो 4 लड़के हो गए। तो विष्णु भगवान से उन्होंने पूछा कि जी आपने तो मना किया था इनको औलाद नहीं होगी। तो विष्णु भगवान ने कहा ये कमंडल ले जाओ और एक काम करो, जो मुझे सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं उन्हें ये कहना कि विष्णु भगवान ने बोटी मंगाई है शरीर की, जैसे शरीर का मांस मंगाया है, वो दे दो। तो सारी जगह नारद जी गए कि कौन देता अपने शरीर का मांस का अंग। तो नारद जी आ गए, कहने लगे किसी ने नहीं दिया जी। तो एक काम करो, आप एक पहाड़ के नीचे कंदरा में एक संत बैठा है जो नाम जप कर रहा है, वहाँ जाओ आप, उससे मांग के देखो। विष्णु भगवान ने उन्हें वहाँ भेज दिया। वो वहाँ गए। उन्होंने कहा भगवान विष्णु ने शरीर के का मांस मांगा है और आप काट के दे दीजिए। तो उन संत ने क्या करा, चाकू से वो कमंडली भर दिया काट काट के, क्योंकि आप ले जाओ ले जाओ। नारद जी खुश हो गए, कहने लगे जी ये लो, मैं तो ले आया जी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई आप कितने बड़े बड़े मानने वालों के पास गए, किसी ने दिया? उन्होंने कहा नहीं। अरे देख उसने दे दिया, मैं उसका कहना टालूं? जो मेरे ऊपर निछावरी होगा, जिसने अपना शरीर ही मेरे ऊपर निछावर कर दिया, मैं उसका कहना नहीं टाल सकता। तो प्रभु भी भक्त के अधीन होते हैं। भक्त के अधीन है। वो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भगवान सच में। जब कोई भक्त झोली पसार के मांगेगा, वो आपके गुनाहों को, जो आप किसी ने कोई पाप कर्म भी कर रखे हैं, तो गुरु चाहे उससे पीछा छुड़वा सकता है, उसका माफ भी करवा सकता है। तो गुरु की महिमा तो बहुत है। स्वामी जी, ये बोला जाता है कि हनुमान जी आज भी अस्तित्व में है, क्या ये सत्य है? जी ये सच्चाई है। हनुमान जी और माँ गंगा अच्छा। और काली ये आज भी जीवित है। अच्छा। हनुमान जी, आप गंगा जल कहीं से भर लीजिए, कभी भी आपके घर में खराब नहीं होगा। नहीं होता, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली तो उसका कारण कुछ और बताया जाता है। वो तो देखो साइंस है, क्या पता क्या निकाल दे इसमें। अब एक चीज देखिए, हजारों अस्थियां रोज हरिद्वार जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जाती हैं। एक गंगा जी है जो हड्डियों को गला देती है। आग में भी हड्डियां नहीं गलती। अच्छा। जब किसी का संस्कार होता है तो हड्डियां ऐसे की ऐसे बच जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें हरिद्वार डाल के आते हैं। क्या वो नीचे नहीं बैठती हैं? बैठ जाती हैं, लेकिन वो खत्म भी तो हो जाती है। नहीं तो पहाड़ लग जाते हैं अभी तक। आप ये देखिए ना, अच्छा। हड्डियों के पहाड़ हो जाने थे जितनी जाती हैं जी। जितनी शक्ति माँ गंगा में है, वो तो वहाँ आप जाकर अनुभव करोगे। जब नाम लोगे माँ गंगा का, आप कितने थके हो, आप गंगा जी में जाओगे, स्नान करोगे, आपकी थकावट 1 मिनट में उतर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो साक्षात्कार जीवित है। सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। जो भक्ति करेगा उन्हें दर्शन भी होते हैं। दर्शन भी होते हैं जी। हनुमान जी से कनेक्टेड तो बहुत किस्से हैं जी। बहुत ज्यादा किस्से हैं कि वो अस्तित्व में। माँ काली का भी है जी। आपने जैसे बताया। जी जी। तो आपका कहना है कि अस्तित्व में अभी भी हैं? जी आज भी हैं। आज भी हैं। बिल्कुल है। ये ऐसे देवता हैं जो साक्षात्कार हो जाते हैं। जो साधक इनको मन से मानेगा, हाँ, तो उनके सामने जरूर आएंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। रक्षा भी करते हैं। ये तो आप देख लो, जीता जाता सबूत आपके घर में गंगा जी का है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, नैना देवी, ये माँ काली के ही अंग हैं। अच्छा। जी जी जी। और ज्वाला जी देखो, बिना तेल ज्योति तेल आज के तक घी भी के आप
जल रही है जोत। बिल्कुल बिल्कुल अकबर ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो उसे फट वो के बुझा निकल नहीं गई थी। सके। आज तक चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे धर्म में इतनी चमत्कारी चीजें हैं, इतनी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती इन बातों की। स्वामी जी, सनातन धर्म की क्या खासियत है? देखो, सनातन धर्म ऐसा है, ये हर एक चीज में भगवान को देखता है। हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, हर चीज में, इंसान में भी भगवान को देखते हैं और पत्थर में भी भगवान को देखते हैं, हर एक इंसान। सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। और पहले तो सारा ही सनातन धर्म था। असुर तो पहले भी होते थे, असुर आज भी हैं। बस उनका नजरिया बदल गया, वो नाम कुछ और हो गया, लेकिन असुर आज भी हैं इस लोक में। धन्यवाद स्वामी जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया ताकि लोग अपने आप को बचा भी पाएं इस दिवाली में और सुरक्षित दिवाली रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ के। धन्यवाद।